साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की फसल के बारे में। तो किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन किसान भाइयों ने नहीं किया है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की हमारी जानकारी रहेगी फंगस के बारे में। फंगस की बीमारी गन्ने में अब की बार ज़्यादा देखने को मिल रही है। जितनी भी दुकानें हैं खाद बीज वालों की, पर ये डिसाइड किसान को करना है कि हमें अपने खेत में कौन सी दवाई डालनी है। अगर हम सही दवाई का चयन करेंगे अपनी फसल में तो हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर हम दुकानदारों के कहने पे दवाइयाँ डाल लेंगे तो उनसे कुछ फ़ायदा भी होता है और कुछ फ़ायदा नहीं भी होता है। जानकारी होना किसान को ही बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमें अपनी फसल में अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। फंगस की बीमारी ऐसी है, अगर एक बार खेत में आ जाए तो इसे निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके स्प्रे 2-3 स्प्रे एक साथ ही लगते हैं 10-10, 15-15 दिन के अंतराल पे। फिर भी एक दवाई ऐसी है जिसे एक बार डाल के भी फंगस को दूर किया जा सकता है। उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी दवाई है फंगस की, पर हमें ये जान लेना चाहिए जब खेत में फंगस आ जाए या कीड़ा लग जाए तो उस समय कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। उस समय हमें अपने खेत से बीमारी को भगाना, बीमारी को दूर करना फसल में, यही एक मुख्य बात होती है। उस पर ही हमें ध्यान देना चाहिए। फंगस की बीमारी का जो आने का कारण है वो दूसरे के खेत से भी आ सकती है, या फिर किसी भी कोने से खेत के शुरू हो सकती है और फिर धीरे धीरे वो पूरे खेत में फैल जाती है। अगर आपने बढ़िया ध्यान दे रखा अपनी फसल में, बढ़िया स्प्रे लगा रहे हो और फिर भी फंगस देखने को मिल रही है, तो उसका कारण ये हो सकता है कि जो बराबर वाला पड़ोसी का खेत है उससे भी फंगस खेत में आ सकती है। पर आप उस पर पूरी अपना फोकस रखें, पूरी ध्यान रखें, दवाइयों का चयन सही से करें और समय से दवाइयाँ डाल लें। और कुछ घंटे का समय भी मिलना फसल को बहुत ज़रूरी है। बारिश एकदम ना हो, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं बता दूं जोन सी हमने इसमें फंगिसाइड दवाई डाल ली है। टफ्रो नाम से जो फंगिसाइड है ये सिस्टमिक तरीके से खेत में कार्य करती है। 70% WP, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दवाई है। जो आपको ऐसा लगे कि भाई ज़्यादा ही बीमारी खेत में देखने को मिल रही है तो आप इस दवाई का स्प्रे करें। ये दवाई बहुत ही जल्दी बीमारी को दूर करती है और थोड़ा इसका जो है लंबे समय तक कार्य करती है खेत में। फंगिसाइड बाज़ार में बहुत सी मिल जाएंगी आपको, पर आपको लेके आनी है जो लंबे समय तक कार्य गन्ने में करे और तेज़ी से कार्य करे। उस फंगिसाइड को अपने खेत में आप लगाओ, क्योंकि अब की बार फंगस बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। जल्दी जल्दी खेत में फंगस देखने को मिल रही है। जब आपकी खेत में से बीमारी फंगस की हो या कीड़े की हो, जब दूर हो जाए तभी उसमें नाइट्रोजन या और फर्टिलाइज़र आप लगाए। ऐसा नहीं कि भाई बीमारी भी खेत में है और ऊपर से आप फर्टिलाइज़र डाल ले, तो ना तो आपको उस खाद का फ़ायदा मिलने का और ना ही आपको फसल में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी पैसा ही वेस्ट होगा और फसल कमज़ोर पड़ जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज की हमारी जानकारी फंगस पर रही है और हमने आपको इसके बारे में बताया है कौन सी दवाई डालनी है
और सही दवाई का चयन करें। इस गन्ने में मात्र एक स्प्रे कर रखा है इस दवाई का, और फंगस पूरे गन्ने में नहीं है। तो आप देख सकते हो कि दवाई का कैसा दमदार आपको फर्क दिखा है। और गन्ना जो है सरसों कटाई के बाद का गन्ना है, और गन्ना बिल्कुल हरा झोल और बेहतरीन पैदावार में चल रहा है। तो साथियों, मिलूँगा आपको अगली और अन्य बढ़िया जानकारी के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किसान के बीच में करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।